नमस्कार दोस्तों। आप लोग यदि हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ओमार फिल करना ज़रूर। देखिए ऊपर वाले कॉलम में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा ओमार सेम। देखिए यहाँ पे जिला कोड दिया गया है, तो यदि आप अंबेडकर नगर से हैं जिला कोड 64 डालेंगे अंबेडकर नगर। केंद्र कोड आपके प्रवेश पत्र पे मिल जाएगा। अनुक्रमांक देखिए यहाँ आपको ये भी प्रवेश पत्र को देखने को मिलेगा। विषय कोड जो है आपको आपके विषय पे मिल जाएगा, जो पेपर रहेगा उस पे, और प्रश्न पत्र संख्या वो भी पेपर पे ही मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे पहला अक्षर प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, ये जो है आपको देखने को मिलेगा पेपर पे। जैसे एक्सएल लिखा रहता है, सीएल लिखा रहता है, तो आपको पहला अक्षर यहाँ एक्स लिखना है, एक्स वाले कॉलम को यहाँ पे गोला कर देना है, और फिर यल लिखना है और यल वाले कॉलम को गोला कर देना है। जैसे ही आपको नॉर्मली आपको पता है 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें प्रत्येक के 4 विकल्प होंगे। इस तरह आप आसानी से सॉल्व करेंगे और देंगे पेपर को। यहाँ पे देख सकते हैं और चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन किए, ए वाला विकल्प आपका सही है तो ए गोला करेंगे, दूसरे का सी सही है तो सी पे गोला कर देंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है विद्यार्थी का हस्ताक्षर। यहाँ देख लेंगे आपको विद्यार्थी के हस्ताक्षर यानी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आपके अपने हस्ताक्षर होंगे। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ कक्ष निरीक्षक जो आपके क्लास में गार्डी करेंगे उनके हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा आ जाएंगे यहाँ जो आपको कुछ नहीं फिल करना है, आलेखन भाग, प्राविधिक भाग, ये सब कुछ नहीं, तालाब पखज ये सब कुछ नहीं है। यहाँ चले आएंगे फिर इस नीचे जहाँ कट बना है कैंची टाइप, यहाँ पे देखिए आप जो भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले का आप ऊपर ए लगाए हैं, ठीक, तो यहाँ देखिए आएंगे जैसे ही ए का, तो यहाँ आपको ए लिख देना है, दूसरे का बी लगाए दूसरे का बी, तीसरे का डी लगाए तीसरे में डी लिख देना है। इस तरह फिल करना है। यहाँ पे भी नीचे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हैं। यहाँ समझ लेते हैं जिला कोड। जिला कोड नाम, यहाँ पे देखिए आपको अपना जिला कोड लिखना है और नाम लिखना है। तो यदि आप अम्बेडकर नगर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ 64 लिख देंगे, और जहाँ आगरा लिखा गया है यहाँ पे आप अम्बेडकर नगर फिल कर देंगे। केंद्र कोड आपके प्रवेश पत्र पे मिल जाएगा, अनुक्रमांक भी आपके प्रवेश पत्र पे रहेगा। विषय कोड जो है ये आपको पेपर पर देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ें अंकित रहेंगी पेपर पे, एक विषय कोड और एक प्रश्न पत्र संख्या, तो दोनों बहुत ध्यान से फिल करिएगा। जैसे यदि हिंदी है तो हिंदी के लिए 0 को विषय कोड आपका 901 ही है, लेकिन यदि मैथ है तो 924 या और कुछ इस तरह रहेगा। और प्रश्न पत्र संख्या ये आपको पेपर पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी वही पुराना प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, ये आपको पेपर पे देखने को मिलेगा। पहला अक्षर यदि एक्स है तो एक्स भरेंगे, और दूसरा अक्षर यल है तो यल भर देंगे। इस तरह आपको बोर्ड का पेपर का जो ओमार होगा इसी तरह से सेम देखने को मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं, गोला आप कैसे भरेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी गोला अच्छे से नहीं भरते हैं, थोड़ा भरते हैं या पूरा देखिए टिक मार देते हैं। तो यहाँ पे सही देखिए तरीका दिखाया गया है, देख सकते हैं सही तरीका। यहाँ आप क्रॉस नहीं कर सकते या फिर टिक नहीं मार सकते, आधा गोला नहीं भरेंगे, थोड़ा छोड़ के नहीं भरेंगे, यहाँ पूरा पूरा ब्लैक करना है आपको। आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ब्लैक पेन का यूज करें, जिससे जो है प्रॉपर तरीके से चेक हो सके। ये देखिए पूरा प्रोसेस है ओमार का, जिससे आपको अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कुछ अंकित निर्देश भी देख सकते हैं ओमार से संबंधित। देखिए ओमार पत्रक, उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए दिशा निर्देश है। देखिए गोला भरने के लिए दिया गया, केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। देखिए आप काले का भी यूज कर सकते हैं और नीले बाल पॉइंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो यूज करना है वो काला रंग ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपके लिए। फिर देखिए दूसरे निर्देश में कहा गया है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगा कर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए, वही जो बताएं आपसे कि यहाँ देख सकते हैं, यदि दूसरे का सी सही है दूसरे के सी के सामने गोला करना है। फिर तीसरे पे चले आते हैं। तीसरे का निर्देश पे क्या कहा गया, उमार पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यदि विकल्प भर दिए तो गलत हो गया तो उस पर जो है ब्लेड से उसको खुरच देते हैं या फिर वाइटनर का प्रयोग कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिर देखिए चौथे कॉलम में क्या कहा गया, उमार पर वाइटनर का प्रयोग ना करें। हाँ अभी बताएं हम, उमार पर कदापि भी
व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। उन्हें ना तो खुरचना है और ना ही यदि आप खुरच देते हैं तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा। देखिए कहा गया उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। और 5वें कॉलम में कहा गया है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा था पूरा निशान लगा कर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। वो बताएं आपको पूरा अच्छे से गोला भर देना है। फिर देखिए कहा गया उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं, और कोई नहीं निशान लगाना है, जैसे टिक्का या और कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। फिर 7वें नंबर पे कहा गया प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों AB WB WZ BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्णतः शुद्धता के साथ इस उमार उत्तर पत्रक पर यथा स्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। तो वही चीज़ हम बताएं अभी यहाँ पे जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है, ये वाला पार्ट आपका पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, इस पे जो है अच्छे से भरना है। अभी बताएं जैसे मान लीजिए WB है तो W इस कॉलम में लिखेंगे और W वाला गोला यहाँ देख सकते हैं ऊपर से दूसरे नंबर पे है, इसको पूरा काला कर देना है। और B है मान लीजिए तो B यहाँ है, देखिए इसमें दूसरे वाले अक्षर में B लिखेंगे और B वाला गोला यहाँ पे पूरा काला कर देना है। ठीक इसी प्रकार से आगे निर्देश पे बढ़ते हैं हम। फिर देखिए कहा गया है अगले निर्देश में 8 में कक्ष निरीक्षक का दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का या सीरीज तथा चित्रकला या संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं जिसे विद्यार्थी द्वारा हल किया गया हो। देखिए कक्ष निरीक्षक के लिए उनका दायित्व है कि वो जो है जब कला का पेपर होगा आपका, कला का चित्रकला, उसमें जो है पार्ट वाइज रहता है भाग 1 भाग 2, तो उसको अंकित करना होगा और जो है वो विद्यार्थी अंकित करेंगे। केवल जो है कक्ष निरीक्षक उसको ध्यान से देखेंगे कि कहीं त्रुटि तो नहीं हो गई है। फिर देखिए 9वें नंबर में क्या कहा गया है कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का या सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में उमार उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज में कुछ भी अंकित करना नहीं है। देखिए यदि मान लीजिए प्रश्न पत्र में आपके जो पेपर हो रहा है उसमें किसी कारणवश मार्का सीरीज यानी जो भी है WB या XL ये देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको उस उमार सीरीज में जो मार्का सीरीज है उसमें कुछ भी अंकित नहीं करना, उसको खाली ही छोड़ देना है। लेकिन यदि पेपर में नहीं है तब, यदि पेपर है, पेपर में दिया है मार्का सीरीज तो अंकित करना है। यहाँ देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज यदि नहीं है, आपको जो पेपर मिला है बोर्ड का उसमें नहीं है तो उसको खाली ही छोड़ देना है। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आई होगी। अच्छे से तैयारी करके जाइएगा और मेन चीज़ जो आपका है यह हस्ताक्षर जरूर होना चाहिए। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर देखिए 2 जगह करना है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर में किए थे रजिस्ट्रेशन भरते समय, वैसे ही हस्ताक्षर ठीक कीजिएगा ताकि कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।